वेलकम बैक। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि हमने बेसिकली अपना अपडेट रिंग किस तरह से क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए हम जंप करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम इस अपनी डिवाइसेस में मौजूद हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने विंडोज़ में आ जाना है और अगर यहाँ पे देखें लास्ट 3 ऑप्शंस आपके पास रिगार्डिंग विंडोज़ अपडेट्स शो हो रही हैं, जिसमें अपडेट रिंग्स आ रहे हैं, फीचर अपडेट्स आ रही हैं और क्वालिटी अपडेट्स आ रही हैं। जब भी यहाँ पर आपने अपनी कोई भी फीचर अपडेट प्रोफाइल क्रिएट करनी है या क्वालिटी अपडेट प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उससे पहले आपको यहाँ पे ज़रूरत होती है कि आप अपना कोई एक अपडेट रिंग यहाँ पर क्रिएट कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपडेट रिंग्स फॉर विंडोज़ 10 एंड लेटर पर क्लिक कर देंगे और फिर आपने यहाँ पर आने के बाद क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप अपने उस अपडेट रिंग का नेम मेंशन कर सकते हैं कि आप क्वालिटी अपडेट्स के लिए यहाँ पर कोई रिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं या फीचर अपडेट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्वालिटी अपडेट रिंग का नाम दे देता हूँ और सिमिलर यही मैं इसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं और अब यहाँ पर बेसिकली आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है रिगार्डिंग योर अपडेट सेटिंग्स। तो उसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ये बताना है कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट अपडेट्स हैं और विंडोज़ ड्राइवर अपडेट्स हैं। क्या आपको अपने एनवायरनमेंट में दोनों चाहिए या इनमें से कोई एक चाहिए? तो अगर तो आपको दोनों रिक्वायर होंगी तो आप इसको अलाउ पे ही रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फॉर एग्जांपल विंडोज़ ड्राइवर अपडेट्स इसमें ब्लॉक करनी है, जो आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर उसको ब्लॉक कर सकते हैं। देन यहाँ पर जब आपने सेटअप करना है अपने क्वालिटी अपडेट को या फीचर अपडेट को, जो आपको रिक्वायर होगा उसके लिए आपने डिफरेंट पीरियड 0 कर देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये दोनों 0 होते हैं, हम इसको 0 के साथ ही जाने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपडेट विंडोज़ 10 डिवाइसेस, और अगर आप तो इसको फीचर अपडेट के साथ लेकर जाना चाह रहे हैं और आप इसको उसके लिए करना चाह रहे हैं तो आप इसको येस कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो रहने दें। हम फिलहाल अपनी क्वालिटी अपडेट यहाँ पर एक क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको नो ही रहने देते हैं और उसके बाद वो हमसे यहाँ से पूछ रहा है सेट फीचर अपडेट अनइंस्टॉल पीरियड। तो यहाँ पर बेसिकली आपने उसको फीचर अपडेट अनइंस्टॉल पीरियड बताना होता है। तो नॉर्मली ये आपको डिफ़ॉल्ट बता रहा है ट्रू टू 60 डेज और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसने 10 डेज सेटअप किया होता है। ये आपके कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज यू वांट टू अनइंस्टॉल फीचर अपडेट्स फ्रॉम योर डिवाइस। तो वो यहाँ पे आप बेसिकली उसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने एनेबल प्री इंस्टॉल प्री रिलीज बिल्ड्स, उसके बाद यहाँ पे एनेबल प्री रिलीज बिल्ड्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। इससे मुराद ये है कि जब आपकी यहाँ पर कोई भी बिल्ड्स आती हैं तो वो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में जितने भी आपके पास डेवलपर्स हैं जो कुछ माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस पर काम कर रहे होते हैं, क्या आप उनके लिए वो रिक्वायर करवाना चाह रहे हैं? तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको एनेबल कर देंगे और बाय यूजिंग विंडोज इनसाइडर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का पहले इन प्रीमिसेस एनवायरनमेंट में यूज होता था, उसके बाद अब इन्होंने पब्लिक कर दिया हुआ है इसको। तो कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपर या उनकी टीम बाय यूजिंग विंडोज इनसाइडर यहाँ पर प्री रिलीज बिल्ड्स पर अपनी एप्लीकेशंस की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आने वाली यहाँ पर रिलीज है उसके लिए आपकी ये एप्लीकेशन सूटेबल है या नहीं है, उस पर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगी या नहीं चलेगी, वो आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नॉट कॉन्फ़िगर रख रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे यूज़र एक्सपीरियंस सेटिंग्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर वो बिहेवियर आपको बताना है कि वो इंस्टॉल कब करेगा एप्लीकेशन को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो इंस्टॉल एट मेंटेनेंस टाइम आप यहाँ पर उसको बताएंगे कि किस टाइम में बेसिकली आपकी ये अपडेट इंस्टॉल होगी। तो एक्टिव आवर्स इसमें आपको प्रोवाइड करने होते हैं कि स्टार्ट और एंड। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको लेट नाइट कर रहे होते हैं तो हम 2 AM कर लेते हैं इसके एक्टिव आवर्स स्टार्ट, और इसके एंडिंग आवर्स हम कर लेते हैं लेट्स से 6 AM। तो ड्यूरिंग दीज टाइम स्लॉट्स वो क्या करेगा, आपके विंडोज़ की डिवाइसेस पर इंस्टॉलेशन करेगा आपके अपडेट्स की। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिस्टार्ट चेक की। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होता है कि अगर कहीं पर आपकी डिवाइस को रिस्टार्ट करना पड़ता है तो ऑटोमेटिकली उसको रिस्टार्ट भी करते हैं, और अगर आप नहीं करवाना चाह रहे तो आप इसको स्किप करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन टू पॉज विंडोज़ अपडेट्स, और नॉर्मली हम इसको डिसेबल कर देते हैं, और ऑप्शन टू चेक फॉर विंडोज़ अपडेट इसको भी हम डिसेबल कर देते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका जो एंड यूज़र है उसके पास ये ऑप्शन ख़त्म हो जाती है और वो कोई भी आने वाली अपडेट्स को पॉज नहीं कर सकता। तो नॉर्मली हम इसको डिसेबल कर देते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर चेंज नोटिफिकेशन अपडेट लेवल। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि उसमें कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन चेंज हो तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसको यूज़ द डिवाइस विंडोज़ अपडेट नोटिफिकेशन पे सेटअप किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूज़ डेडलाइन सेटिंग्स की, और अगर आप यहाँ पे कोई
डेडलाइन सेटअप करना चाह रहे हैं इसको आप अलाउ करेंगे और इसको डेडलाइन, फीचर अपडेट्स और क्वालिटी अपडेट्स बता देंगे कि इन हाउ मैनी डेज वो जो भी आपकी न्यू अपडेट आती है वो आपकी डिवाइसेस पर अपडेट हो जाए। और इसका ग्रेस पीरियड भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, और ऑटो रिबूट बिफोर डेडलाइन अगर आप उसको करवाना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको नॉट कॉन्फ़िगर पे जाने दे रहा हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने इसमें इंक्लूड या एक्सक्लूड करवाने होते हैं अपने ग्रुप्स। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको टेस्टिंग के लिए ऐड ऑल डिवाइसेस कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे और इसको हम क्रिएट कर देंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमारा एक क्वालिटी अपडेट रिंग क्रिएट हो गया है जिसको हम अब अपने इन्वायरमेंट में यूज़ करवा सकते हैं।